वो प्रश्न जो हर उत्तर से परे रहा, सृष्टि के मितक से आत्म साक्षात्कार तक। शायद इस धरती पर अपने आप से ये पूछने वाला कि वो यहाँ कैसे आया है केवल मनुष्य ही है। बाकी सभी जीव तो इस बात में ही व्यस्त हैं कि इस जगत में कैसे जिया जाए। अधिकांश धर्मों में ऐसी सृष्टि कथाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि किसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस जगत को रचा है। इन कथाओं के कई रूप हैं। मनुष्य सृष्टिकर्ता को अपने जैसा ही कल्पित करता है। अधिकार, करुणा, उदारता और पितृत्व के भाव के साथ कुरान के 49वें अध्याय के 13वें श्लोक में अल्लाह कहता है, हे मानव जाति, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया है और तुम्हें विभिन्न जातियों और कबीलों में इसलिए बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, न कि एक दूसरे से घृणा करने के लिए। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इसी तरह की कहानी बाइबल में भी मिलती है। वहाँ ईश्वर आदम और हवा को रचता है और कहा जाता है कि पूरी मानव जाति इसी मूल युगल से आई है। हिंदू धर्म में भी जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की कथा है। इन सभी कथाओं के अनुसार सृष्टिकर्ता और सृष्टि अलग हैं। सृष्टिकर्ता मूल स्रोत है और ये सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है। लेकिन इन कथाओं में एक रोचक बात यह है कि ये मनुष्य को ही ईश्वर का सीधा वंशज दिखाती है। बाकी सभी जीव मानो जैसे मनुष्य की सेवा के लिए ही हो। पर ये सरल दृष्टिकोण जो सृष्टि को एक मानवीय क्रिया मानता है, भारत के प्राचीन सांख्य दर्शन को संतुष्ट नहीं कर सका। उन्होंने विकास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार इस जगत का कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि ये जगत एक निरंतर विकास प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्रधान नामक एक आदिम स्थिति थी। वास्तव में ये प्रधान कोई वस्तु नहीं, बल्कि सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों की संतुलित अवस्था है। ये प्रधान स्वयं पुनरुत्पत्ति और पुनर्संयोजन के माध्यम से विकसित होकर संपूर्ण भौतिक जगत बन गया। सांख्य ने इसे प्रकृति कहा। लेकिन फिर एक मूल प्रश्न उठा, इतनी विविध और आनंद देने वाली प्रकृति का क्या लाभ जब उसे अनुभव करने वाला कोई न हो। इसलिए उन्होंने पुरुष नामक चेतन तत्व की कल्पना की जो प्रकृति के साथ स्थित है और उसे अनुभव कर सकता है। पुरुष चेतन है, इसलिए वो इस जगत का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में सृष्टिकर्ता की कल्पना को त्याग कर भोग्य वस्तु और भोगी अनुभवकर्ता के विचार लाए गए। भौतिक जगत अनुभव का विषय है और शरीरधारी चेतन पुरुष उसे अनुभव करने वाले हैं। फिर भी एक गहरा प्रश्न बाकी रह गया, ये प्रधान कहाँ से आया? स्वयं अनुभव करने की क्षमता न होने पर भी इसे इतने विविध जगत रूप में विकसित होने की प्रेरणा किसने दी? इसी तरह पुरुषों की उत्पत्ति भी एक रहस्य की रही। यदि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है तो वे अस्तित्व में कैसे आए? इस प्रकार प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। भारत के वेदांत दर्शन ने इस सांख्य विचार को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एक जड़ और अचेतन प्रधान अपने आप इतने विविध जगत में विकसित नहीं हो सकता। इतनी गहन प्रक्रिया के लिए बुद्धि, एक विकसित होता संकल्प और एक उद्देश्य आवश्यक है।
लेकिन जड़ प्रधान में इनमें से कोई भी नहीं है, और पुरुषों की उत्पत्ति का प्रश्न भी वैसा का वैसा ही रह गया। उन्हें किसने रचा? वैदिक ऋषियों ने इन प्रश्नों पर गहराई से विचार किया और चर्चा की। उन्हें विभिन्न उत्तर मिले, पर कोई भी पूर्ण संतोष नहीं दे सका। लेकिन उन्हें पता था कि एक ऐसा मार्ग है जो सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वह मार्ग है ध्यान। इसलिए वे ध्यान में लीन हुए। अपेक्षा के अनुसार उन्हें उत्तर मिल गया, लेकिन ये उत्तर तभी मिला जब उन्होंने मन की सीमाओं को पार किया। आखिर ध्यान क्या है? मन की सीमाओं को पार करना ही तो है। जब वे ध्यान से बाहर आए तो अपने अनुभव की सत्यता को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा, वह किसी भी इंद्री से न तो देखा जा सकता है, न सुना, न अनुभव किया जा सकता है। मन से भी उसे नहीं समझा जा सकता। वो हमारी जानी हुई चीजों से भिन्न है और अनजानी चीजों से भी परे है। हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और न ही जानते हैं कि उसे दूसरों को कैसे समझाएं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्। लेकिन इस जगत में हर अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना होता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये कैसे किया जाए? छांदोग्य उपनिषद में पिता उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को ये समझाते हुए कहता है, जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जो हर एक को चेतना देता है, वही आत्मा है, वही परम सत्य है। इसका अर्थ है कि ये जड़ जगत और सभी चेतन जीव एक ही आत्मा के भिन्न रूप हैं। दूसरे शब्दों में हम में से हर एक वही आत्मा स्वरूप है। यही से उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य उत्पन्न होता है, तत्त्वमसि, तुम वही हो। इस अंतिम घोषणा से पहले उद्दालक ने विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि जगत कैसे अस्तित्व में आया, दीर्घ प्रयोगों और तर्कों के माध्यम से। इसलिए इस जगत को किसी ने नहीं रचा, ये किसी ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया। सरल सत्य यह है कि सृष्टिकर्ता और सृष्टि में कोई भेद नहीं है। वही एक तत्व सब कुछ बनकर इस जगत में प्रकट हुआ है। लेकिन एक सूक्ष्म बात ध्यान देने योग्य है, इस प्रकट होने के बाद भी मूल तत्व जैसा का तैसा ही बना रहता है। इसी बात को उपनिषद का एक मंत्र प्रतिध्वनित करता है, वह पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है, क्योंकि ये जगत उसी पूर्णता से उत्पन्न हुआ है। इस पूर्ण से ये पूर्ण जगत उत्पन्न होने के बाद भी वो मूल पूर्ण ही बना रहता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार अब प्रश्न जगत की उत्पत्ति का नहीं रह जाता, बल्कि यह है कि हम वास्तव में कौन हैं।